भैया राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नहीं रहे जो आए हमें भटियागढ़ में। भटियागढ़ बाद पवित्र धरती हो गई जहाँ पे एक बहुत बड़ा अनुष्ठान वैदिक प्रतिष्ठा को बहुत हो। और जिस संत के सानिध्य में जो पूरा कार्यक्रम हो, आज हम उनसे बात करने के लिए बैठेंगे। कलयुग में जो दुष्प्रभाव कलयुग की हो रहे हैं, और ऐसे समय में जब मानवता खराब हो रही, धर्म से आदमी विभक्त हो रहा, विरक्त होकर दूर जा रहा और भौतिक संसाधन में अपना पूरा जीवन गुजार रहा हो, ऐसे समय में धर्म कितना प्रभावशाली होते व्यक्ति के अनाचार, अत्याचार और पाप से बचावे के लिए ये मुद्दा पे हम महाराज जी से बात कर रहे हैं। तो महाराज जी को हम परिचय पहले जानो जाए। महाराज जी आपको परिचय भी जानना चाह रहे हैं। सारण पंथ विशाल अध्यात्म के मार्ग के स्पष्ट दर्शक परम पूज्य कारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की अनन्य भक्ति से ओतप्रोत और शुद्ध अध्यात्म धर्म की चर्चा में रत आत्मानंद जी नाम है हमारा, और पूरे ही देश दुनिया में शुद्ध आत्मा की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, परमात्मा स्वरूप की बात करते हैं। समग्र जिन शासन, जैन धर्म, जिन जाति और सब स्वभाव मानव मात्र के लिए धर्म की बात करते हैं। महाराज जी, आज वैदिक प्रतिष्ठा को समापन लगभग होगा, जो 4-5 दिन से पूरा अनुष्ठान चल रहा था। वर्तमान समय में जो कलयुग का प्रभाव हो रहा हो, ये प्रभाव में धर्म की कितनी उपयोगिता है कि आदमी के कुप्रभाव से बचावे के लिए धर्म कितना प्रभावशाली माध्यम हो सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, समर समर नर उतर ही पारा, ऐसा तुलसीदास जी ने भी कहा है, क्योंकि उनके सामने भी ये चक्र था। ये मानव समाज की अंधी दौड़ की प्रकृति ऐसी चल रही है, मोह में इतना मूर्छित है, माया में इतना मूर्छित है, और इस मोह माया के कलयुगता के परिणाम के लिए उनने भी एक सूत्र दिया। इस कलयुग में अगर योग है तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इसमें कलयुग का बाहर का प्रभाव तो है, ये सब चलेगा, लेकिन इसके अंतर में समर समर नर उतर ही पारा। स्मरण कहते हैं आत्मा के स्मरण को, स्मरण कहते हैं आत्मा की चेतन जागृत सत्ता के अनुभव को। इस स्मरण दशा को भगवान राम ने भी तो पाया, सीता ने भी पाया है, इस स्मरण दशा को लक्ष्मण ने भी पाया। हर सम विषम परिस्थिति में वो आनंद में रहे। जहाँ भगवान राम को राज तिलक होना हो और अगले क्षण अगले दिवस उनको वनवास हो गया 14 साल का, लेकिन राम अपने उस सत्यता पर रहे, राम अपनी मर्यादा पर रहे, राम अपनी विराटता पर रहे। उनने कहा ये राज्य तो आते जाते छूटते रहेंगे, लेकिन हमारा कभी धर्म न छूटे, आत्मा का कल्याण का मार्ग न छूटे। ऐसे ही सीता के समय का एक प्रसंग बनता है, जब सीता को वनवास हुआ, वनवास दिया, उनको छोड़ा गया बाहर, तो उनने एक सूत्र दिया। सारथी जो कृतांत वक्र सारथी है, उस सारथी ने पूछा कि सीता माँ, राम को हम क्या संदेश दें? तो उनने बस सीता ने एक ही संदेश दिया था। उस संदेश का नाम ये था कि कितनी विषम परिस्थिति आए, लोकोपात भय के कारण कितना ही क्रम बने, लेकिन राम के सहयोग से सीता ने स्वयं कहा जंगल में, ये कहा वनवास के समय में कहा, तो बोले कितना ही लोकोपात का कारण बने, और जिस लोकोपात भय के कारण राम ने हमको छोड़ा, ऐसे कभी लोकोपात भय के कारण राम कभी धर्म को ना छोड़ दें। धर्म वो विराट सत्ता है और धर्म की ही शाश्वत सत्ता है। इस आज कलयुग के द्वारा में देखना है तो केवल एक ही धारा है, 2.5 अक्षर का धर्म है और 2.5 अक्षर का कर्म है। कर्म सामने चलता है वो 2.5 अक्षर का है, धर्म अंतर में चलता है वो भी 2.5 अक्षर का है। 2.5 अक्षर का मोक्ष है और 2.5 अक्षर का ही मोह है। मोह माने संसार का कारण, मोक्ष माने परमार्थ दशा का कारण है, और 2.5 अक्षर का कर्म है, 2.5 अक्षर का धर्म है, 2.5 अक्षर का ध्यान है, 2.5 अक्षर का ज्ञान है और 2.5 अक्षर का निर्वाण है। तो आज ऐसे समय में कितना ही योग बने, सिद्धांत कभी बदलता नहीं है, क्योंकि सिद्धांत सदा आप परिवर्तनीय है, और नियम आते हैं, बनते हैं, छूटते जाते हैं, नियम बदलते हैं, लेकिन सिद्धांत कभी बदलता नहीं। आपका स्वभाव
गरम था, चौथे काल में गरम थी, पंचम काल में गरम है और छठम काल में भी आग तो गरम थी, गरम है, गरम ही रहेगी। सतयुग में आग थी तो भी गरम थी, आज कलयुग में है तो भी आग तो गरम है। इसलिए सिद्धांत का नियम का निर्णय जो है कि सिद्धांत आप परिवर्तनीय रहता है और नियम आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो नियम की धाराओं को भी ऐसे सुसंस्कार जैसे बनाए। आज जब बुंदेली चुगली के सब चैनल के माध्यम से सब यही तो माध्यम के जनमानस उस सत्यता को समझ पाए, उस विराटता को समझ पाए। आज राम के भगवान महावीर के नाम लेने की अपेक्षा कोई भाव जीवी जागृत रखो। एक जैन दर्शन में एक बहुत अच्छा सूत्र आता है नीरज जी, इतना अच्छा सूत्र आता है कि चाहे 24 तीर्थंकर के नाम ले लो और चाहे अकेले राम का नाम ले लो। राम का नाम लोगे तो उसमें 2 अक्षर हैं और 24 तीर्थंकर के नाम लोगे तो उसमें पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, अंतिम तीर्थंकर है महावीर। तो पहले ऋषभदेव का रा निकालो और अंतिम महावीर का माँ निकालो और दोनों अक्षर को मिलाओ तो राम बन जाता है। राम ऋषभदेव का रा और महावीर का माँ, इन दोनों को शब्द को निकाला तो क्या बन गया? राम बन गया। तो या 24 तीर्थंकर के नाम ले लो या राम का नाम ले लो। राम का नाम लो सो 24 तीर्थंकर का नाम है और 24 तीर्थंकर का नाम लो सो राम का नाम है। आज समग्र वैदिक संस्कृति में या अध्यात्म की संस्कृति में, जिन धर्म की संस्कृति में, जिन मार्ग की संस्कृति में अगर आत्मा के कल्याण का मार्ग को पाना है और इस कलयुग की आपाधापी भौतिक ये अनाचार अत्याचार सबसे बचना है तो सत्य को तो अपनाना ही पड़ेगा। सत्य तुम्हारा स्वभाव है, जिसे कहा है सत्यम शिवम सुंदरम, सदा वो सत्य है, शिव स्वरूप है और सुंदर स्वरूप है। ये मानव समाज के लिए अगर शरणभूत है तो वो आत्मा अपने शिव स्वरूप धर्म की ही आराधना करे। कितनी विषम परिस्थिति आए लेकिन धर्म के मार्ग से कभी विचलित ना हो। एक सूत्र बहुत अच्छा बताते हैं कि विषम परिस्थिति को पी जाना ही विषपान करना कहलाता है। सीता पे कितने उपसर्ग आए, राम पे कितने उपसर्ग आए और रावण पे सब जिद कितने उपसर्ग चलते रहे हैं। जरा जरा से आप 5 पांडवों को देखो कितने उनने उपसर्ग सहे, लेकिन सब उपसर्ग सहने के बाद भी उनने कभी भी विषम परिस्थिति में धर्म को नहीं छोड़ा, आत्मा के मार्ग को नहीं छोड़ा, सिद्धांत को नहीं छोड़ा। युधिष्ठिर ने इतनी विषम परिस्थिति सामने घटी लेकिन उनने सत्य को, धर्म को, न्याय को नहीं छोड़ा। तो ऐसा ही उनने विषम परिस्थिति को सहा। आज भी पूरा मानव समाज इस सत्य को स्वीकार करे कि विषम परिस्थिति को पी जाना ही विषपान करना कहलाता है। जो इसको पी जाए सो अमृत बन जाता है और व्यक्त करे तो जहर बन जाए। इसलिए विषम परिस्थिति आएंगी, काल का प्रभाव है, लेकिन काल का प्रभाव काल के अनुसार चलेगा। पर आज आत्मा का भी प्रभाव विराट है, धर्म का प्रभाव भी विराट है, धर्म की सत्ता बड़ी विराट है। आज अगर देखा जाए तो धर्म का सपोर्ट इस मानव समाज को है, इसलिए इसकी यात्रा भी सामने चल रही है। देखो कितनी नौनी बात कर दी। वो एक भटियागढ़ का पूरे पथरिया क्षेत्र में सबके पता है कि अधर्म वालन की क्या दशा है और धर्म की देखो कहा कि जो दिन से महाराज जी थे विराजे पूरी भटियागढ़ की धरती पवित्र हो गई, जो हम कह सकते। और इसे के कहा से बड़ी अच्छी प्यारी प्राणवायु सवेरे से बह रही थी। और एक संयोग है कि देखो बुंदेली चूंकि सत्य पकड़े, जैसे महाराज जी ने कही कि सत्य पकड़े रहा, वहाँ संयोग भी देखो संगम मिल गो महाराज जी से, वहाँ आशीर्वाद मिल गो। हम थोड़ा सा ये आयोजन में जो मुख्य करता थे इनसे ही बात करें। जो आयोजन का नाम इनको प्रशांत भैया है, जो प्रशांत भैया से पूछे ले रहे हैं, यही तक पहुँचे जा रहे हैं। प्रशांत भैया जो आयोजन जैसे आपने जो वेदी प्रतिष्ठा को कार्यक्रम हो तो सिलेंडर पे बैठ जा रहे, कहाँ तक कहते हैं भरो है। अरे हाँ कछु नहीं। जो आयोजन है देखो धर्म से आदि विमुखों कलयुग में को ऑर्केस्ट्रा करा, को डांस करा, को बच्चन के जन्मदिन पे पार्टी कर ले। आप उनकी कैसे सूझी कि हमें जो वेदी प्रतिष्ठा को कार्यक्रम करने, कैसे भाव आज मन में? हमारों ने भैया अपना जो 9 मंदिर बनाओ तो 9 मंदिर में जो अपनी प्राण प्रतिष्ठा होती है वो हमारों में वेदी प्रतिष्ठा के नाम से मशहूर है। और 3 दिन को जो कार्यक्रम भाव वेदी प्रतिष्ठा, कलशारोहण, तिलक महामहोत्सव को ही में हमारों के पूरे जो संत लोग हैं, साधक लोग हैं, वे और सब जने आए, उनको सब आशीर्वाद रहो। और पूरे भटियागढ़ गांव को बहुत अच्छा हमारों के लिए सहयोग मिलो। जिन दिन शोभा यात्रा निकाली हमारे ने, वो दिन पूरे भटियागढ़ सिर्फ हमारी जैन समाज ने नहीं,
पूरी बटियागढ़ समाज ने, चाहे वो आपके पंडित हो, चौरसिया हो, विश्वकर्मा हो, A to Z पूरी समाज ने हमारों को पूरा सहयोग करो। जगह जगह उन लोगों ने फल जल और सब चीज़ों की व्यवस्था करी। पूरा गंगा जमनी जो तहजीब है उसको बटियागढ़ में बहुत अच्छा उदाहरण देखने के लाने मिलो। और हमारों ने पूरी बटियागढ़ समाज को बहुत अच्छे से आभार और अभिनंदन व्यक्त करो। और आपकी बुंदेली चुगली के माध्यम से हमारे बटियागढ़ तारण समाज आप लोगों को बहुत धन्यवाद देते हैं। और सबसे यह कामना करते हैं कि भैया कलयुग में जो अनीति अत्याचार जो फैलत जा रहा है इसके लाने यदि अपन के लाने रोकने हैं तो हमारों के लाने जो धर्म है, सद्भावना है और आपसी प्रेम व्यवहार भाईचारा है, इसे हमारों के लाने जोड़ने पर है। एक दूसरे के प्रति जो द्वेष भाव है जो मिटाने हैं। आज राजनीति के कारण हमारे अपने भाई भाई से दुश्मनी करत जा रहे। हमारे पूरी जात है भारत को जो नियम है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, और आज अपन अलग अलग जात से अलग अलग जात की राजनीति के कारण दुश्मन बनत जा रहे। वो चीज़ अपन के लाने मिटाना है। अपने भगवान ने जो बात करी है कि भैया नर सेवा नारायण सेवा, कण कण में प्रभु का वास है। तो हमें प्रत्येक प्राणी मात्र को मात्र एक भाई के रूप में देखना है। जाति पाति को मिटाना है। आपसी जो द्वेष भाव हैं उनको मिटाना है। हमें राजनीति को धर्म में लाना है, धर्म में राजनीति नहीं लाना है। धर्म में यदि हम सब लोग मिल के चलेंगे तो ये जो कलयुग के जो प्रभाव हैं ये अपने आप खत्म होंगे और ये धार्मिक हमारे कार्यक्रम अनुष्ठान होते रहें। तो इनमें चाहे आपकी भागवत होवे, चाहे हमारों की वेदी प्रतिष्ठा होवे, चाहे अन्य और कोई कार्यक्रम होवे, सबके लाने जहाँ भी जो कार्यक्रम होवे पूरे गांव हो, पूरी समाज हो मिल के करो चाहिए। आपसी सद्भाव बनो रहे तो ये दुष्प्रभाव अपने आप मिटे रहे। इसी बात के साथ यह हम सबके लाने धन्यवाद कर रहे हैं। जय राम जी, जय जिनेन्द्र, जय तारण। या देखो चौकी बात ने कह दी कि अगर इंसान है तो मानव तो जिंदा रहे तो सब कुछ रहे। वहाँ केवल चीज़ आए धर्म से, जहाँ धर्म रहे धर्म से सब चीज़ें आए कि समाज में सद्भाव। और जब बड़ी चीज़ मिली भी बटियागढ़ में कि जो दिन शोभा यात्रा निकली सब समाज ने इकट्ठे आके करो। समाज इस चीज़ को स्वीकार भी करते हैं। कहूँ दंगा लड़ाई हो तो आदमी अपने अपने घर चुप जाए, लेकिन जब समाज एक धार्मिक कार्यक्रम हो तो पूरा समाज एकजुट हो जाए। और यही जो केवल इसे नहीं हो, जहाँ संतन के पाँव पड़ जाते उस पर जो अपने आप वाइब्रेशन ऐसा हो जाता, आभा मंडल ऐसी तरंगे आ जाती कि आदमी इनके अंदर सद्बुद्धि आ जाती। और जो संत जी को प्रभाव है कहते बैठे हैं तो इनको प्रभाव है जो कहते कम से कम आदमी एक संगे खड़ो होगा समाज के लाने। तो भैया अभी हम ले रहे बता बुंदेली चुगली आई थी, कार्यक्रम में हमें जोड़ो भी रहो। और ऐसे आयोजन बुंदेली चुगली इसे प्रमुखता से देखा। कहा से बुंदेली चुगली ने भी एक सूत्र दो है महाराज जी, हम बताएं कि इंसान मनुष्य बन जाए। कहा से मनुष्य ही सब कुछ गड़बड़ी कर रहा, कोई अनाचार करो। जानवर के तो पता है घास खाना घास खा रहा, लेकिन आदमी को स्वभाव हो गया अनाज खाने में तो मांस भी खाने लगो, जो नहीं खाओ चाहिए वो सब खाने लगो। मतलब जो चाउमीन आता है गधा के सवेरे डाल दो खाद नहीं है भैया वो, लेकिन वो चाउमीन भी आदमी ठूस खा रहा बीमार हो रहा है स्थिति है। तो जितनी भी प्रकृति पे छेड़छाड़ करिए, जब इंसान ने करी मनुष्य ने करिए, आदमी खा रहा है, इससे बड़ा कौन उदाहरण है नहीं। लेकिन जहाँ धर्म है होते सब चीज़ें हैं प्रकृति सम्मत आदमी रहते और जीवन भी जियत है। तो हमें तो भी आया बुंदेली चुगली में दर्शक सबसे यही कहें कि भैया जीवन में जितना हो धर्म के अध्यात्म के जगह दो, सुख और शांति मिले, जो मान के चलियो या गारंटी है। तो भैया हमें ले रहे थे बटियागढ़ से हमें नीरज बुंदेली चुगली। धर्म की मार्ग विराट सत्ता का अनुभव करने के लिए मानव समाज के लिए एक विश्व मैत्री प्रमोद अहिंसा करुणा का भाव ही जगत के लिए तारणहार है। और ऐसे तारणहार सत्ता का मानव मात्र के लिए सत्य धर्म के प्रचार का योग यहाँ बटियागढ़ में बना। समग्र तारण समाज, जैन समाज, समग्र समाज ने मिलकर यहाँ पालकी जी का वेदी प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम को बहुत मंगल प्रभना सानिध्य से बहुमान पूर्वक किया। मानव समाज बटियागढ़ समाज ने ये माना ही नहीं है कि ये कार्यक्रम जैन समाज का है। ये कार्यक्रम तो उस मानव समाज पथ दर्शक परमात्मा स्वरूप के स्मरण का कार्यक्रम था। सबने तन से मन से धन से सकल समाज ने यहाँ सहयोग दिया। चैनल के माध्यम से और सभी लोग भी आते रहे। विशेष रूप से बुंदेली चैनल
आपके ये बुंदेली चुगली चैनल के माध्यम से भी, और नीरज भैया आज सामने हैं जो इसके प्रधान हेड हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं, और बद्रीनाथ बीच में आते जाते रहे, वो चैनल का क्रम चलता रहा। ये कार्यक्रम आज सहज है और कभी छोटा मत माना करो कोई भी कार्यक्रम। आज 1 मिनट का सत्संग भी उस परम सत्संगता से मिला देता है। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से निकला है, 1 लोटा पानी भर सको इतने से में से नर्मदा का उद्गम निकला है। पर जब वह नर्मदा विस्तार को प्राप्त भई, जाकर समुद्र में मिली है। नर्मदा किसी में नहीं मिली, उद्गम है बहुत जरा सा, और मिली जब नर्मदा तो कहाँ जाके मिली, समुद्र में जाके मिली है। नर्मदा कहीं बीच में मिली नहीं। तो ऐसे ये धर्म की सत्संग सभा को कभी छोटा मत माना करो। ये छोटा सा उद्गम भी उस परम विराट प्रभुता में जाके मिला देता है। तो ऐसे भाव के साथ में CM हाउस में भी पूरे मध्य प्रदेश की जैन समाज की ओर से कार्यक्रम संपन्न होता है। वहाँ भी यही मानव समाज की, मानव हित की, मानव कल्याण की बात बताते हैं। और दिल्ली में भी ये कार्यक्रम का शुभारंभ है। तारण पंथ इंटरनेशनल अध्यात्म विश्व ज्ञान अहिंसा संगठन के माध्यम से भी एक कार्यक्रम संपन्न है। तारण तरण इंटरनेशनल गुरुकुलों के माध्यम से भी कार्यक्रम संपन्न है। और ये कार्यक्रम में जब भी योग बनेगा तो वहाँ भी तुम्हारे चैनल की उपस्थिति हो, ऐसी मंगल भावना है। तुम्हारा भी वही लक्ष्य है, हमारा भी वही लक्ष्य है कि मानव समाज की विकृतियाँ हटें, सुसंस्कृतियों में जुड़ें, परम विराट धर्म को उपलब्ध हो और परम प्रभुता को उपलब्ध हो, ऐसा मंगल भाव।